वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज आपको बताएं कि खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये दिन मनाया जा रहा है। और फरा अहम बात यह है कि दुनिया में जितने लोगों को खुराक नहीं मुयस्सर आती, उनमें से ज़्यादा तादाद पता है किन की है? जो खुराक के शोबे से ही मुंसलिक हैं, जो उसकी पैदावार में काम कर रहे होते हैं। जी, और पाकिस्तान इसकी मुंह बोलती मिसाल है। यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, ये ज़्यादातर वो ममालिक हैं जिनमें ज़राअत मेन फैक्टर होता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि ज़रई है, आपके सामने है कि गंदम का बहरान, आपके सामने है आटे का बहरान, कि किस तरह से हमारी जो है नाअहली या बद इंतज़ामी जो है, उसके नतीजे में एक ऐसा मुल्क जो कि ज़राअत में और अपनी खुराक की खुद कफालत में भी अब कामयाब नहीं है। सो फूड सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अहम कंसर्न्स हैं। अब वर्ल्ड फूड डे के हवाले से जब बात करें तो फूड सिक्योरिटी के मामला खुद ब खुद इसके साथ जुड़ जाते हैं और बहुत ज़रूरी है। अब तो पता है हमजा के अभी अगर आपने मुईद यूसुफ साहब की बात भी सुनी और वज़ीर आज़म की बात भी सुनी हो, तो उन्होंने एक इस तरह की सफारती ताल्लुकात की भी बात की है जहाँ पर आप फूड सिक्योरिटी को भी नेशनल सिक्योरिटी में शामिल करें और उस हवाले से भी हम बातचीत करें पूरी दुनिया के साथ। आपको पता है कि 1 अरब से ज़ायद अफराद हैं पूरी दुनिया में जो खुराक की किल्लत का शिकार हैं, इतनी बड़ी तादाद। और अगर बात की जाए तो ये बताया जाता है कि इतना ज़्यादा फूड मौजूद है, इतना ज़्यादा खाना मौजूद है कि 10 अरब लोगों को वो खाना खिलाया जा सकता है, लेकिन या तो वो खाना ज़ाया हो जाता है या फिर उसको स्टोर कर लिया जाता है और लोग जो हैं वो भूखे रह जाते हैं। पाकिस्तान में बात की जाए तो तकरीबन 2.25 लाख बच्चे सालाना 1 से 5 साल की उम्र तक जो हैं वो खुराक की कमी की वजह से, इस किल्लत की वजह से जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो ये है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बड़े अलार्मिंग हैं। इसके हवाले से बातचीत करेंगे। DGSC हमारे साथ हैं सैयद शमीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सैयद शमीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि ये फूड सिक्योरिटी के मामलात जो हैं ये क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं आपके ख्याल में? सैयद शमीम सब्तैन शाह। ऐसी बात नहीं है। जो इस वक्त जो मिनिस्ट्री है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है और यही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि कौम की फूड को सिक्योर करना। उसके लिए हमारे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम के तमाम साइंटिस्ट इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ काम कर रहे हैं और जिसमें वो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ भी बना रहे हैं और इंशाअल्लाह हम फूड के मामले में टोटल सिक्योर्ड हैं। हमारा राइस, वीट, शुगर केन, इन तीनों फसलों में हम बिल्कुल सिक्योर्ड हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। जी ठीक है शाह साहब, ये कहिएगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तो पाकिस्तान 14वें नंबर पर आता है जो भूख का शिकार मुल्क है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जितनी भी गंदम हमारे यहाँ होती है वो उसमें हमारी बैली फीलिंग के लिए मोर देन सफिशेंट है। बल्कि अब तो हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि हम फंक्शनल फूड्स की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हमारी एक वैरायटी है जो जिंकोल नाम से है, जो कि नेचुरली जिंक फोर्टिफाइड है। ठीक है, तो उसके नतीजे में आपको लगता है कि वो जो बहुत सारी भाई फूड डेफिशिएंसीज या एनीमिया वगैरह होता है उसमें हेल्प मिलेगी। लेकिन ये भी फरमाइएगा सर, ये सारी बातें आप जिस टाइम पे कर रहे हैं उस जी जो पहले हम आयरन फोर्टिफाइड आटा देते थे बकौल आपके, इसके बाद हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये जो स्टार्टेड ग्रोथ है, आप जानते हैं कि जिंक सप्लीमेंट दिए जाते हैं कि स्टार्टिंग ग्रोथ को रोका जाए, तो इसकी वजह से वो इंशाल्लाह ये सारी कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो बातें आप फरमा रहे हैं इसका ताल्लुक मतलब सिर्फ बीज से, बीज की क्वालिटी से, मौसमी हालात तब्दील हो रहे हैं, मानसून का पैटर्न तब्दील हो रहा है, किसान जो है उन्हें बर वक्त खादें नहीं मिलती, किसान उसके बारे में शिकायत करते हैं, टिड्डी दल के मसाइल जो हैं वो इस मुल्क में रहे हैं और हैं अभी भी। आप नहीं समझते कि ये भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए? इसमें कोई शक नहीं है, ये कुदरती आफात जो हैं ये सिक्योरिटी को थोड़ा सा हैम्पर ज़रूर करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि टिड्डी दल के हमला के वक्त भी हमारे DPEP, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सारे रिसोर्सेज मुहैया किए और उसमें आपको इल्म होगा कि हमारे कुछ एक्सटेंशन वर्कर शहीद भी हुए हैं, उन्होंने रातों को काम किया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और फरा ये बड़ा अहम मामला है। अब अगर हम सिंध वालों की बात करें तो वहाँ पर किसानों की जो हालत है वो तो एशियाई तरक्याती बैंक ने खोल कर रख दी है कि भाई ये असल हालत है। जो दावे हैं कि हमारे पास
फ़लाँ चीज़ है, लेकिन जब भी कोई आलमी सतह पर रिसर्च होती है ना, उसमें यही बात आती है कि पाकिस्तान के किसान के साथ बहुत बुरा क्यों आलमी सतह की रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है? आपको वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद नहीं है जिन्होंने बैठ के कहा था कि सैलाब की वजह से भी, और उससे पहले जब टिड्डी दल आया था तो कहा था इसे इमरजेंसी के तौर पर लिया जाए, और वहाँ पर अब जो एशियन तरक्याती बैंक है वो भी तो यही कह रहा है ना कि 73% किसान हैं जो कि सिंध में मुतासिर हुए हैं। और उन्हें कहा गया कि जो सर्वे किया गया है उसमें बहुत सारे किसानों ने ये कहा कि उनकी जो खपत है वो भी कम हुई है, पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है, और लॉकडाउन का भी जिक्र उसमें हुआ कि गंदम, सब्जियों, दूध और दीगर जो ज़रूरी अजनास हैं उनकी पैदावार और सप्लाई मुतासिर हुई। सबसे ज़्यादा टमाटर की सप्लाई जो है उसमें 61% कमी हुई, और टमाटर ही की कीमत है जो कि सबसे ज़्यादा फिर सर्च भी की हमें दिखाई दी। और एक तो ये कि कमी हो गई, उसके बाद ख़रीदार मौजूद नहीं थे, रेट वो नहीं मिल रहा था किसान को कि वो बेचारा अपनी जो है फसल जो उसने लगाई थी, इतनी मेहनत की थी, उसको बेच सके। जब किसानों से बात हुई है, एशियाई तरक्याती बैंक ने जो सर्वे किया, आधों ने ये बताया कि जी कि हमारी तो खपत जो है उसी में ही कमी है, और 1/3 ने ये बता दिया कि हमारे पास तो भाई आमदनी की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो ये वो इश्यूज़ हैं जो कि बहुत अहम हैं, हमारे सामने हैं, रियलिटी के तौर पर हैं। टिड्डी दल की बात की गई, टिड्डी दल जो है उसमें ये एक ऐसी इमरजेंसी जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के ऊपर यके पे दर पे मुश्किल आती है, एक तो कोविड, उसकी वजह से सारी चीज़ें, फिर ये टिड्डी दल से पहले चल रहा था, फिर ये मानसून की वजह से जो कुछ सैलाब और इलाके मुतासर हुए। सो इन सब चीज़ों ने बहुत बुरी तरह से मुतासर किया। लेकिन अलार्मिंग बात यह है हमजा कि जो एक रिपोर्ट सामने आई है ना, जिसमें ये जो एलोकेशन की गई हुकूमत की तरफ से कि $200 मिलियन जो हैं जो कि वर्ल्ड बैंक से बोरो किए जाएंगे, यानी हमारे कर्ज़ों में भी इजाफा होगा, और ये इस टिड्डी दल के तदारुक के लिए है। उसमें भी अजीबो गरीब चीज़ें हैं कि उसमें जो है नौकरियाँ क्रिएट की जाएंगी, 285 मुलाजमतें चाहिए हैं, मुलाजमीन चाहिए, हाँ, कोई 485 लैपटॉप्स चाहिए, कोई इसी तरह से कोई कुछ 100 जो है वो व्हीकल्स चाहिए। उसमें जो असल चीज़ है, एंड यूज़र जो है किसान, उसके लिए जो चीज़ें स्प्रे चाहिए है या उसको उस तक पहुँचना है, वो चीज़ें नहीं है। पर ऐसा नहीं है, क्या हो गया, जब सालाना रिपोर्ट निकलेगी तब देखिएगा, तब ये 200 मिलियन जो है ना आपको ये वहाँ पर ही मिल रहे होंगे कि ये जी किसानों के लिए देखें हमने कितना ज़्यादा काम किया। और अगर एक टिड्डी दल की बात की जाए तो ये जो इनके गौल होते हैं जब सफ़र कर रहे होते हैं, फिर आपको पता है कि अंधेरा छा जाता है, 1 किलोमीटर तक भी हो सकते हैं, इसमें करोड़ों जो है ना टिड्डी दल होते हैं। और आपको पता है कि एक जो उनका गोल है 2500 इंसानों के मुताबिक खाना खा जाता है, खुराक खा जाता है। तो इतना बड़ा ये मसला है, अब इसको किस तरह एड्रेस किया गया है। पहले सिंध से बात करते हैं और वज़ीर ज़राअत सिंध हमारे साथ हैं इस्माइल राहू साहब। इस्माइल साहब फरमाइएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की अभी हम बात कर रहे थे रिपोर्ट की, उसके सर्वे में 97.1% किसान जो है उन्होंने कहा है कि उन्हें बर वक्त ज़रूरी अशिया, खाद और सप्लाई की ज़रूरत है। 96.8% किसानों ने कहा कि ज़रूरी पैदावार की कीमतें मुस्तहकम रखी जाएँ। 80% किसानों ने कहा कि कर्ज़ों की अदायगी की जो शराइत है उनको आसान किया जाए। हुकूमत क्यों लाइल्म है किसानों के इन मसाइल से, उनकी इन मजबूरियों से, और इस मामले में भी वफाक तो कसूरवार नहीं है, ज़राअत तो अब सूबाई मामला है 18वीं तरमीम के बाद। देखें, यकीनन बिल्कुल ज़रायत जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन ज़रायत में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मुझे बताएं आपका, अगर ज़रायत में बिजली का इस्तेमाल होता है, ज़रायत में जो मशीनरी जो बाहर से ज़्यादातर एग्रीकल्चर मशीनरी, ट्रैक्टर्स हों या दूसरे हों, वो सब इंपोर्ट होते हैं। खाद की कीमतें, उनका सारा इन्हिसार जो है वो गैस की कीमतों पे होता है। डीज़ल की बहुत ज़्यादा कंजप्शन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा होती है ट्रांसपोर्ट के बाद वो ज़रायत में होती है। ट्रैक्टर्स तमाम जो चलते हैं वो डीजल से चलते हैं। तो जो इनपुट्स अगर आप में उसमें जो बिल्कुल ही एक इंतहाई तेज़ी के साथ आप उनकी कीमतें बढ़ा देंगे, जो कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ये महंगाई का तूफ़ान और सोनामी आया है उसने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो सेक्टर मुतासर हुआ है वो सबसे ज़्यादा सेक्टर वो ज़रायत का मुतासर हुआ है। और उसमें जी ठीक है इस्माइल राहू साहब, ज़राअत का जो शोबा है सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। कोरोना फिर टिड्डी दल का मामला था, सिंध हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए उसके लिए ये बता दीजिए।
जहाँ तक ये इसका टिड्डी दल का है तो टिड्डी दल को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। ये मई 2000 में ये आई थी सिंध के अंदर, और उसमें हमने उसी वक्त से उसके लिए जो है खात्मे के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम किए। हालांकि आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट तो जो था वो लोकस का खात्मा, टिड्डी दल का खात्मा, ये सारे का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, वफाकी हुकूमत के मातहत है, उनका काम था, उनकी जिम्मेदारी थी। टिड्डी दल के खात्मे के लिए सबसे ज़्यादा हमारे 3 प्रोविंसेस मुतासर थे, हमारा पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध, लेकिन सबसे ज़्यादा मौसर इक़दाम जो किए गए वो सिंध ने किए, बर वक्त इक़दाम किए। हमारी पूरी फील्ड टीम्स ने बहुत जानफशानी से काम किया। सिंध हुकूमत ने वसाइल मुहैया करने में कोई जो है वो देर नहीं की, पूरी इक़दाम की वजह से। थैंक यू सो मच। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप जब भी किसी भी उससे हुकूमती नुमाइंदे से बात करें ना, तो उसके नतीजे में आपको एक एनालिस्ट मिल जाता है जो आपको सारी सूरत हाल, या रिपोर्टर मिल जाता है जो आपको सारी सूरत हाल पे खबरें दे रहा होता है, अवेयरनेस दे रहा होता है, नहीं बता रहा होता, तो ये नहीं बता रहा होता कि क्या किया गया है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। उनको ये देखें, आप ये बात नहीं मानती हैं कि उनको फैक्ट सारे पता है कि जी ये एशियाई तरक्याती बैंक का नुमाइंदा लगना शुरू हो जाते हैं वो, या फिर वो लगना शुरू हो जाते हैं आपको कोई रिपोर्टर, अपने फील्ड रिपोर्टर जो हमें ये तो बता रहे होते हैं कि ये हो गया, ये हो गया। करना किसने है उसके बारे में कुछ ये नहीं समझ में आती है कि वो किसान का मसला है वो हल हुआ या वो हल नहीं हुआ, इसके ऊपर जो है बात नहीं की जाती। प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। इसहाक मस्तोई साहब हमारे साथ हैं, टिड्डी दल कंट्रोल प्रोग्राम से, डायरेक्टर प्लान प्रोटेक्शन है जी। अस्सलाम वालेकुम इसहाक मस्तोई साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर बताइएगा, क्या वो सब कुछ किया गया जो पाकिस्तान को टिड्डी दल जैसी आफत से बचाने के लिए काफ़ी है? इसे एक इमरजेंसी तो डिक्लेयर किया गया, लेकिन उसके बारे में इमरजेंसी के तौर पर इकदाम भी उठाए गए? जी बिल्कुल उठाए गए। आप अगर पीछे देखें 2020 में ही जून में और मई में ये कोई 61-62 अजला में पाकिस्तान में टिड्डी दल उड़ रही थी, और अभी अगर उसकी तो देखें फिगर के डिस्ट्रिक्ट, सारों डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन पाकिस्तान से वो ख़त्म है। और ये सारी जो स्ट्रगल्स हैं वो इमरजेंसी नाफिज करने की वजह भी यही थी कि हम सारे जो प्रोविंसेस हैं, खास करके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स और NLCC ये कायम करना, ये सिर्फ वजह यही थी कि इस इमरजेंसी को इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट किया जाए, और हमने उसको खात्मा आज कर दिया है। और इक्का दुक्का हमें 1-2 डिस्ट्रिक्ट से जहां से अभी भी रिपोर्ट हो रही हैं तो वो सेम डे पे ख़त्म हो रही हैं। ठीक है। ये बता दीजिएगा इसहाक साहब, ये बता दीजिएगा कि किसान खासे परेशान रहे, और किसान फिर ये शिकवा क्यों करते हैं कि हमारे तो मसाइल हल नहीं हुए, हम तो खुद ढोल लेकर वहाँ पर ढोल बजाते रहे ताकि टिड्डी दल के गौल जो हैं हमारी फसल से आगे चले जाए, फिर किसी अगले की फसल पे चले गए। किसान तो ये बातें करते हैं सर। देखिए, टिड्डी दल को कंट्रोल करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये अगर मैं उसकी हिस्ट्री पे जाऊं तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, ये पूरे एशिया और अफ्रीका और प्लस पे जो मिडिल ईस्ट था उस पूरे में ये भोपाल बचा हुआ है। अभी भी पूरे तीनों रीजन में ये मौजूद है, लेकिन सवाए साउथ एशिया के, पाकिस्तान इंडिया के, बाकी हर जगह मौजूद है। और ये हमारी स्ट्रगल ही थी जिसने हमने इसको कंट्रोल किया है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा सर, ये भी बताइएगा कि ये तो असेंबली में भी बात की गई ना, कमेटियों के सामने भी बात की गई कि हमारे पास जहाज स्प्रे करने वाले स्प्रे नहीं था मुनासिब तादाद में, बड़ी टाइम तो इसमें लग गया कि आप स्प्रे जो है वो प्रोक्योर कर सकें। फिर उसके बाद मतलब अभी भी आपको इल्म में ही है कि अंडे देते हैं कुछ जगहों पे, उनसे बच्चे निकलते हैं, इनका साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। तो क्या मुनासिब तादाद में स्प्रे करके तल्फ किया गया, उनका लाइफ साइकिल तबाह किया गया कि अगले कुछ अरसे के बाद दोबारा वो बच्चे निकल कर फिर दोबारा से फसलों को बर्बाद करना ना शुरू कर दें? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाया जा रहा, अभी भी ये पूरे रीजन में मौजूद है। अभी फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है अभी, लेकिन उसके बावजूद हमें अगले साल फिर ख़तरा होगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। ईरान में, ईरान के अलावा यमन में और प्लस में अफ्रीका पूरा अभी भी भरा हुआ है। तो ये मतलब ये नहीं है कि हमने जो वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट लिया है या अपने जो PSDP के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका मकसद ये है कि हम अपना जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन और मिनिस्ट्री को स्ट्रेंथन कर सकें। ये जो आप बात कर रहे थे लैपटॉप की या गाड़ियों की या स्प्रेयर्स की, ये डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए है। अगर डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन होगा तो ये रिस्पांस हमारा
क्विक होगा लोकस के अगेंस्ट, जो कि शुरू में आपने देखा होगा 2019 में थोड़ा सा वीक था। उसकी वजह ये थी कि ये 27 साल बाद हमारे पास इशू रेज हुआ और फिर हम उस तरह तैयार नहीं थे जिस तरह होना चाहिए था। इसलिए ही हमने इमरजेंसी लगाई ताकि सारे प्रोविंसेस हमारे साथ हों, जॉइंटली हम काम करें। और हमने देखा, आपने सबने देखा कि हमने जी ठीक है, जी ठीक है। इसहाक मस्तोई साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इसहाक, हाँ, उनकी डिसरप्ट हो रही है, इसलिए हम उस पर फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। लेकिन प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस के ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए, इसलिए कि अगर उसका जो किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा और सरकारी नौकरियां भी लग जानी हैं और फिर गाड़ियां भी आ जानी हैं और फिर लैपटॉप्स भी आ जाने, तो यही तो हमारी मुसीबत है। सारे हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इसी तरह से तो वाइट एलिफेंट्स बनते हैं कि वहाँ पर तनख्वाहें इतनी ज़्यादा, सियासी भर्तियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं और मुलाजमतें मिल जाती हैं, लेकिन वो इदारे जो हैं वो फिर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, काम नहीं कर पा रहे होते। फरा, एक और अहम चीज़ है, अहम मामला है। मुझे तो वो तस्वीर, जिस वक्त वो फरा ने तस्वीर शेयर की थी एक हमारे साथ, और मुझे तो बड़ा वो देख के हंसी आ रही थी। बचपन याद नहीं, इतनी हिम्मत नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी, ये नहीं हो सकता। अच्छा, वो हम तस्वीर आपको दिखाते हैं, पहले आप देखें कि आपको ये तस्वीर आखिर लग किस चीज़ की रही है। फरा, आप अब ये देखें ना, जरा गौर कीजिए। ये हेरोइन सप्लाई नहीं की जा रही कि वो ये कोई बॉर्डर करके नहीं जा रहा है, इसके साथ कुछ ऐसी चीज लगी हो। ये बूटियां हैं, बिल्कुल। ये बच्चा नकल कर रहा था और इसके जो स्माइल है ना फरा, ये $1 मिलियन स्माइल है कि वो स्माइल कर रहा है कि आखिर मैं पकड़ा गया हूँ। लेकिन उसकी जो चालाकी है उससे वो कितना खुश नजर आ रहा है। हाँ, कि उसने कितनी स्मार्ट प्ले किया हुआ है। ये वैसे तो हमें देखकर उसकी मासूमियत पर भी और अपने बचपन की यादें भी ताज़ा होगी, लेकिन अफसोस की बात है ना, ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर बहुत एक बड़ा सवालिया निशान है कि आप बच्चों को क्यों मजबूर करते हैं कि वो रट्टे और कियाँ, जैसे पूरी दुनिया ने निज़ाम तालीम चेंज कर लिया है। हमारे सरकारी स्कूलों में भी निसाब की बात की जा रही है, निज़ाम को भी तो बदलने की ज़रूरत है कि रट्टों में से निकले। मुझे अभी तक जो है ना हंसी आ रही है उस तस्वीर के ऊपर। फरा बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। इसको फिर ज़रा फुल स्क्रीन दिखाइएगा कि ये बच्चा किस तरीके से सामने, ये देखें बच्चे की पर आप स्माइल देखें कि वो बेचारा कितना मजबूर था। ये तो बात ठीक है, लेकिन उसने सेफ्टी पिन्स का जो इस्तेमाल है ना फरा, उसने हमें बताया कि ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, वैसे याद कैसे रहेगा? इस तरह की बूटियों में मसला ये होता है कि आपको याद नहीं रहता कि ये किधर कौन से वाले सवाल का जवाब जराब में है या जेब में है, या फिर वो यहाँ कहीं लिखा हुआ है, मैंने वो कहाँ पे कहीं लिखा था, कहाँ लिखा। इस पूरी तस्वीर में एक अच्छी बात भी है कि ये बच्चे को पकड़ा गया। नहीं तो हम देखें ना, सिंध में अक्सर एग्जाम हो रहे होते हैं, किताबें खुली हुई होती हैं और कोई पकड़ने वाला नहीं होता। सिंध की अक्सर जो है इस तरह की खबरें सामने आती हैं। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, मगर यहाँ पे अकल का इस्तेमाल किया गया। काश के ये अकल जो है ये सही तरफ जो है वो इस्तेमाल हो, और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ना इस स्टेज पर लेकर आएँ कि उन्हें रट्टे लगाने पड़े, उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़े। क्यों नहीं, मैं बार बार वही बात कर रही हूँ हमजा, अगर पूरे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों के बड़े जो शहर हैं वहाँ पर अगर आप चले गए हैं इंटरनेशनल सिस्टम या स्टैंडर्ड के ऊपर कि जहाँ पे क्विज होते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होती है, ओपन बुक पेपर एग्जाम्स होते हैं कि जी के बच्चे का पता लगे आपके पास किताब भी है, इसका जवाब नहीं, एनालिटिकल स्किल्स क्या हैं आपके। लेकिन आज यही मसला है जो हमने शुरू में बात की थी और हमने अपलॉड किया था इस चीज़ को कि आज अगर हमने स्टंट बना लिए हैं, 1099 नंबर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना एनालिटिकल स्किल्स हैं, आप जिंदगी में कितना आगे बढ़ सकते हैं। अब तो आपको पता है गूगल और बहुत सारी ऐसी और इदारों ने ये भी ऐलान कर दिया है डिग्री भी नहीं चाहिए, आप आए अगर आपका स्किल सेट अच्छा है तो आपको नौकरी मिलेगी। सो अब हमें भी मेरा ख्याल है आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को इतना मजबूर ना करें कि उनको अपना दिमाग पढ़ाई की जगह इन चीज़ों पे लगाना पड़े। पूरी रात अगर पढ़ लेता तो शायद सारे सवाल याद हो जाते जो बूटियां बनाने में उसने पूरी रात गुजारी है। एक ब्रेक की जानिब चलेंगे।